हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मायशा और ऐना की प्रीवियस पार्ट में आप सब ने देखा ही था। फाइनली ऐना और कनक कज़िन की शादी के लिए घर से निकल जाते हैं और अपना सामान वगैरह लेके थोड़ी देर में स्टेशन पर आ जाते हैं और दोनों ही ऐना और कनक दोनों ही अपनी अपनी सीट पे आके बैठ जाती हैं। तो ऐना कनक से कहती है कि ये ट्रेन कब चलेगी। तो कनक हंसने लगती है ऐना की बात पे और कनक ऐना से कहती है कि बेबी थोड़ा तो सब्र करो, चल जाएगी थोड़ी देर में। अभी सारे लोगों को तो इकट्ठा होने दो ट्रेन में। देखो कितनी सारी सीट खाली हैं, तो कोई भी नहीं आया। तो ऐना देखने लगती है, मतलब ट्रेन की तरफ। ऐना ट्रेन में देखने लगती है अच्छे से कि हाँ, ये तो कोई भी नहीं आया, कि हम ही आके बैठे हैं क्या सबसे पहले। तो ऐना कनक से कहते हैं, तो कनक कहते हैं कि जी मैडम, हम ही आके बैठे हैं सबसे पहले, हम ही आए हैं। तो ऐना कनक से कहते हैं कि क्या तुम भी इतनी जल्दी क्यों आई हो यार, आराम से आते ना। तो कनक ऐना से कहते हैं कि मैडम, ये जो आप सुकून से बैठी हो ना अभी ट्रेन में, ये जल्दी आने का ही नतीजा है। और अगर आप थोड़ा लेट आती ना, तो आपको पता है कितना लेट हो जाता हमें, और हो सकता था कि हमारी ट्रेन भी मिस हो जाती। तो ऐना कहते कि अच्छा, ट्रेन मिस हो जाती है हमारी। तो कनक कहते कि हाँ, हमारी ट्रेन मिस हो जाती है अगर हम टाइम से नहीं आते। अब वो एक दो बंदे के लिए थोड़ी ना अपनी पूरी की पूरी ट्रेन रोकेंगे, कुछ देर इंतज़ार करते हैं अपने, मतलब पूरे मेंबर्स का। स्टेशन पर रुकती है ट्रेन। ऐना कहते कि अच्छा। तो कनक कहते कि अच्छा छोड़ो, तुम अच्छा है ना। तो ऐना कहते कि हाँ। तो कनक ऐना से कहते हैं कि मैं बाहर जा रही हूँ कन्फेक्शनरी पे कुछ सामान लेने के लिए, कुछ खाने पीने का, तो तुम यहीं रहना। तो ऐना कहती कि नहीं, मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो कनक कहते कि अरे बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ यार सामान लेके, क्या तुम भी देखो, हमारा सामान भी तो है यहाँ पे, तुम्हें पता है ना, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हमारे बैग में। और तुम्हें पता है कैसा माहौल चल रहा है, चोर चक्के फिरते रहते हैं। सुबह ही सुबह उन्होंने बैग देख लिए तो लेकर भाग जाएंगे, और हम कैसे जाएंगे फिर घर। ऐना कनक से कहती कि क्या तुमने पैसे वगैरह तो नहीं रख रखे ना बैग में। तो कनक कहती कि नहीं पागल हो तुम, बैग में कौन पैसे रखता है, पैसे तो मेरी पॉकेट में ही हैं। तो ऐना कहते कि अच्छा फिर ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। तो कनक कहती कि नहीं पागल हो तुम, अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना हूँ। तो ऐना कहते कि अच्छा ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ। तो कनक बाहर ट्रेन में से उतर के बाहर चली जाती है कन्फेक्शनरी पे, और कुछ पानी की बोतल्स और कुछ खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह, पेटीज़ वगैरह ले लेती है। तो कनक पेमेंट देके और अपना सामान लेके वापस ट्रेन में आ रही होती है, और ट्रेन में आ जाती है और ऐना के पास आके बैठती है, और ऐना को देखने लगती है कि ऐना कहाँ गई। तो कनक घबरा जाती है बहुत बुरी कि ऐना। तो कनक ऐना कर रही होती है, और ऐना पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो कनक कहती है कि अरे मैं तो इसे यहीं छोड़ के गई थी, लड़की कहाँ चली गई। और फिर टाइम हो जाता है, कनक ऐना को ढूंढ रही होती है पूरी ट्रेन, पूरे डिब्बे वगैरह जो होते हैं, डिब्बे वगैरह सब में देखने लगती है। उतर के भी देखती है ट्रेन में से बाहर, ट्रेन वगैरह में देखती है अच्छे से सब जगह। और फिर कनक वॉशरूम में भी चेक करती है, तो वॉशरूम लॉक होता है, और कनक नॉक करती है। तो ऐना कहती कि हाँ कौन है। तो कनक कहती है कौन है कि बच्ची, मैं हूँ, बाहर आओ जल्दी से। तो ऐना वॉशरूम से बाहर आती है जल्दी से अपने हाथ वगैरह धो के। तो कनक ऐना को गुस्से से देखने लगती है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी सीट से मत हिलना, यहीं बैठे रहना, हाँ, तो तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात, तुमसे बैठा नहीं जाता क्या एक तरफ। हाँ,
तो है ना कहती कि शांत हो जाओ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो मुझ पे, हाँ। तो कनक कहती कि क्या चिल्ला रही हूँ मैं तुम पे, हाँ। हालत देखी तुमने मेरी कितनी बुरी हो गई है। तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। बंदा चाहे अब तुम्हारे लिए मर रहा हो या जी रहा हो। तो है ना कहते कि यार तुम चिल्ला क्यों रही हो, हाँ। मुझे फ्रेश होना था, वॉशरूम जाना था, तो क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करती, हाँ। मैडम कब आएगी मेरे पास और मैं कब मैडम से इजाज़त लूँगी कि मैडम मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं वॉशरूम से हो ही आऊँ, हाँ। इंतज़ार करती मैं तुम्हारा। तो है ना भी उल्टा कनक पे चिल्लाने लगती है और कनक कहते कि तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो है ना कनक फिर है ना को वहीं पे वॉशरूम के बाहर है ना को हक कर लेती है और है ना शॉक्ड कि अभी तो ये चिल्ला रही थी और क्या सीन है इसका ये तो मुझे समझ में ही नहीं आती। तो है ना कनक से कहती कि छोड़ो मुझे, ज़्यादा ना फॉर्मेलिटीज़ मत दिखाया करो, पहले डांटती हो और फिर गुस्सा करती हो, देखो सब लोग कैसे देख रहे हैं हम दोनों को। तो कनक कहती कि क्या क्या सब लोग देख रहे हैं, हाँ। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती पे तो डांटा है मैंने, क्या डांटो भी ना अब मैं तुम्हें, हाँ। तो है ना कहती कि यार प्लीज़, हाँ ठीक है डांट लो, लेकिन अपनी आवाज़ तो नीचे रखो, ऐसे डांटता है कोई किसी को, हाँ। तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। तो कनक है ना को देखती है कि इसके तो भाई आंसू से निकलने लगे, ये तो रोने लगी। तो कनक है ना कि थोड़ा पास जाती है और सॉरी वगैरह बोलते कि अच्छा सॉरी बाबा। तो कनक अपने दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलती है ना को। तो है ना कहते क्या सॉरी, हाँ पहले तो सबके सामने डांट लो और अब महान बन जाओ, सॉरी बोलो, हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बात मत करो। तो है ना कहती तो कनक कहते कि क्या, अच्छा नाम सॉरी बाबा, अच्छा ये लो, अच्छा अब तो कान भी पकड़ लिया, देखो ना कितनी देर से कान पकड़ रखे, मेरे तो कान भी दुख गए। चलो ना सीट पर जाके बैठते हैं जल्दी से। है ना कहते कि तुम्हारे पैर दुखे हैं ना, हाँ तुम थकी हो ना, मैं तो नहीं थकी, तुम जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी सीट। तो कनक कहते कि कनक ऐना से कहते कि है ना ज़्यादा नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता कि अब आप कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो है ना कहते कि कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही मैं, हाँ अभी तो मैंने रिएक्ट ही नहीं किया, ओवर रिएक्ट तो तब करूँगी। तो है ना बोले जा रही होती है और कनक है ना को देख रही होती कि यार कितना बकबक करती है लड़की, मुझे क्या ज़रूरत थी ना इस पर चिल्लाने की। ठीक है यार वो वॉशरूम गई थी, बात तो वैसे इसकी भी सही है, मतलब वॉशरूम गई है, अब मुझसे पूछ के थोड़ी ना जाएगी, अब मैं कितनी देर में आई हूँ ना सामान वगैरह लेके। अब कैसे मनाऊँ इसको, ये तो मानती भी नहीं है बंदी आसानी से। तो ऐना कहते कि अच्छा तुम्हें माफ़ी चाहिए ना। तो कनक कहती कि हाँ मुझे चाहिए माफ़ी, कर दो ना प्लीज़ माफ़। तो ऐना कहती कि अच्छा तो फिर जो मैं कहूँगी वो करोगी। तो ऐना कहती कि हाँ जो तुम कहोगी वो मैं करूँगी, बताओ क्या करना है। देखो अब तुम बस ये मत कहना कि मुझे ना सबके सामने मुर्गा बनना है, क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा। तो ऐना कहते कि अच्छा फिर तो रहने दो तुम, क्योंकि मेरी माफ़ी तो तुम्हारी माफ़ी तो यही थी, तुम्हें मुर्गा ही बनना था और तुमने तो खुद ही सामने से मना कर दिया। खैर अब तो छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है। तो ऐना कहती है कि कनक कहते कि अच्छा बाबा, अच्छा देखो तो यार यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अब इतनी बड़ी लड़की मुर्गा बनेगी, हंसेंगे यार लोग। तुम्हें पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने रील वील बना के अपलोड कर दी तो अच्छी खासी वो बन जाएगी, मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ऐना कहते कि हाँ कितनी आगे तक का सोचती हो ना तुम, हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा वो हो ना कि तुम लोग कोई तुम्हारी इस रील बनाएगा और अपलोड करेगा और तुम फेमस हो जाओगी। हाँ कोई रील वील नहीं बना रहा तुम्हारी, हम ज़्यादा ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर माफ़ी चाहिए तो मुर्गा बनो। तो
तो है ना कनक देखती है सबकी तरफ कि चलो शुक्र है अभी सबका तो ध्यान अपने अपने मोबाइल्स में है, कौन नहीं देखेगा इधर। तो कनक जल्दी से 2-3 अप्स एंड डाउन करती है, मुर्गा वगैरह बनी हुई होती है ना, तो वो अप्स एंड डाउन करती है 2-3 दफ़ा। तो है ना कहती कि क्या 2-3 दफ़ा? हाँ काउंट कर रही हूँ मैं, पूरे 10 टाइम्स करना है तुम्हें। तो कनक कहते कि क्या 10 टाइम्स? अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, शुक्र है हो गया। तो कनक हंसने लगती है और है ना उससे ज़्यादा हंसती है कनक की हरकत पे। तो कनक कहते कि अब तो ठीक है ना, मैं थक गई। अच्छा तुम, तो है ना कहते कि क्या? तो कनक कहते कि कुछ नहीं, चलो सीट पर जाके बैठती है। तो है ना कहते कि हाँ ठीक है चलो। तो है ना और कनक अपनी अपनी सीट पर आके बैठ जाती हैं और है ना कनक जो सामान वगैरह लेकर आई हुई होती है उसको सेट वगैरह कर लेती है, एक बैग में रख लेती है, मतलब खाने पीने की चीज़ें। और तो है ना पानी की बोतल लेती है कनक, मतलब जो बैग में रखा हुआ होता है ना कनक ने, वो बोतल निकालती है, उसका कैप वगैरह ओपन करती है और है ना कनक को देने लगती है। तो कनक कहती है कि क्या? तो है ना कहती कि अरे तुम थक गई हो ना, मुर्गा जो बनाया मैंने तुम्हें अभी ताज़ा, ये लो पानी पी लो। तो कनक ऐसा है ना थोड़ा सा घूर के देखती है ना को, तो फिर वो पानी पीने लगती है। तो है ना कहते देखो अभी माफ़ किया है मैंने तुम्हें, अगर तुमने दोबारा घूरा ना मुझे ऐसे तो फिर तुम्हें पता है क्या होगा। तो वो कनक कहती कि अरे नहीं बाबा, नहीं सॉरी, मेरी इतनी मजाल। हाँ मैं घूरूँ आपको? मेरे में कहाँ इतनी हिम्मत है यार, मैं घूर थोड़ी ना रही थी, मैं तो जस्ट ऐसे ही देख रही थी आपको। तो है ना कहती हाँ मुझे सब पता है तुम क्या कर रही थी, क्यों तुम देख रही थी या घूर रही थी, ज़्यादा मत बनो। तो कनक कहती कि अच्छा सॉरी यार, अच्छा क्या है, क्या तुम पूरे सफ़र मुझसे लड़ती भी जाओगी? हाँ या? तो है ना कहते कि क्या या बताओ। तो कनक कहते कि या मतलब मेमोरीज़ बनाती भी जाओगी पूरे सफ़र, मतलब सेल्फी लेते भी जाएंगे, वीडियोस बनाते भी जाएंगे, एंजॉय करना चाहिए हर पल को, या तुम हर पल मेरे साथ। तो है ना कहती है कि ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना कि तुम मुझसे लड़ोगी तो ऑफ कोर्स लड़ते भी जाएंगे, और नहीं लड़ोगी तो प्यार मोहब्बत से जाएंगे। तो कनक कहती कि अच्छा ठीक है बाबा, अब नहीं लड़ेंगे, प्रॉमिस करो। तो है ना कहती कि ये प्रॉमिस, तुम भी प्रॉमिस करो। तो है ना कहती कि हाँ ठीक है प्रॉमिस, मैं नहीं लड़ूंगी तुमसे, तुम भी प्रॉमिस करो। तो कनक भी है ना से प्रॉमिस कर दे कि मैं भी नहीं लड़ूंगी। तो दोनों ठीक हो जाते हैं फिर थोड़ी देर में। और जो ट्रेन होती है उसमें सब मेंबर्स भी आ जाती हैं, जिसने अपनी टिकट बुक्स वगैरह की होती है, तो सब आके बैठ जाती हैं और थोड़ी देर में ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो जाती है। और आगे दूसरी तरफ मायशा के दादू की कुछ तबीयत ठीक नहीं होती, मायशा घर पे होती है, अपने दादू का ख्याल वगैरह रख रही होती है। तो मायशा की जो गर्लफ्रेंड होती है यानी कि इंशा, आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था मायशा के फ़ोन पे किसी की कॉल आ रही थी। जब मायशा अपनी मम्मा को याद करके रो रही थी तो मायशा के फ़ोन पे कॉल आ रही थी। मायशा ने गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया था, और उस दिन के बाद से मायशा ने मतलब अपने फ़ोन को देखा ही नहीं था कि किसकी कॉल वगैरह आ रही होती है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस कॉल वगैरह होती हैं वो तो उसकी मैनेजर की फ़ोन पे ही आती हैं ज़्यादातर। तो हाँ, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो ज़ाहिर सी बात है वो तो मैनेजर के फ़ोन पे फ़ोन नहीं करेगी, वो तो मायशा के पास ही कॉल करेंगी उससे बात करने के लिए। तो वो कॉल कर रही होती है मायशा के पास, मायशा का फ़ोन नहीं लग रहा होता क्योंकि मायशा ने अपना फ़ोन तोड़ दिया था। और मायशा की जो गर्लफ्रेंड होती है वो मायशा के घर पहुंच जाती है। और
तो मायशा के घर मतलब एंट्री पे होती है और मतलब उसने अपना लुक वगैरह चेंज कर रखा होता है, उसने मतलब अपना फेस वगैरह हाइड कर रखा होता है। तो जो सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स वगैरह होते हैं, वो घर के बाहर होते हैं और जब वो एंटर करने लगती है घर में तो वो कहती है कि वो गार्ड से पूछती है कि क्या मायशा अंदर है। तो गार्ड्स कहते हैं कि हाँ मायशा मैम अंदर हैं, पर आप कौन। तो वो कहते हैं कि ओके थैंक यू। तो वो लड़की अंदर आने लगती है, मतलब सॉरी इंशा अंदर आने लगती है। तो गार्ड्स वगैरह उसको रोक लेते हैं कि मैम आप कौन, आप पहले अपना फेस मतलब अनहाइड करो या हमें दिखाओ, या हम आपको आप किससे मिलना चाहते हो। तो कुछ नहीं बताती। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, चिड़ी हुई होती है। तो वो गार्ड्स वगैरह उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो मायशा कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरे सामने से हट जाओ। तो गार्ड्स क्यों हटेंगे यार, उनकी तो जॉब है, अगर वो हट गए तो उनकी तो शामत आ जाएगी इतना अच्छी खासी। तो या वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो इंशा कहती है कि मुझे अंदर जाना है, मायशा से मिलना है, क्या आप मुझे उससे मिलने देंगे या नहीं। तो उनमें से जो एक गार्ड्स होता है ना, वो पहचान लेता है इंशा को ना कि ये कौन है। तो वो गार्ड्स अलाउ कर देता है इंशा को अंदर जाने के लिए। तो बाकी गार्ड्स उस गार्ड पे चिल्लाते हैं कि तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हो ना, ये कौन है लड़की, इसने बताया भी नहीं अपने बारे में सही से। हाँ, और मायशा मैम को पता चल गया ना तो तुम्हें पता है तुम्हारी तो जॉब जाएगी और तुम्हारे साथ हमारी भी जॉब जाएगी, तुम्हारे साथ साथ हम सबकी भी जॉब जाएगी। तो वो गार्ड्स कहता है कि मैं मायशा मैम जानती हैं इसको, और ये मायशा मैम की। तो वो इतना कह के चुप हो जाता है। तो बाकी के गार्ड्स कहते हैं कि ऐसे तो मायशा मैम हमें भी जानती हैं, हाँ, पर हमारी तो एंट्री नहीं है ना घर के अंदर। तो वो गार्ड्स और उन गार्ड्स में मतलब बहुत ज़्यादा तू मैं हो रही होती है। तो और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो अंदर चली जाती है घर में, और वो जाके देखती है कि मतलब सन्नाटा हुआ पड़ा है पूरे घर में। तो जो मेड होती है मायशा की, जो घर में काम वगैरह करती है, वो देख लेती है कि कौन है ये लड़की। और वो लड़की मतलब जो मेड होती है मायशा, उसको है ना इंशा को जाने से रोक रही होती है कि मैम कौन हो आप और अंदर कैसे आई। तो इंशा उस मेड से कहती है कि मायशा कहाँ है। इतनी ज़ोर से चिल्लाती है ना इंशा मेड पे, तो मेड भी डर जाती है कि जब वो इंशा मेड पे चिल्लाती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और मतलब जो अपने अपने रूम्स में होता है वो बाहर आ जाती है। मतलब घर पे ज़्यादा लोग तो नहीं होते, बस मायशा होती है, दादू होती हैं और बुआ ही होती हैं। तो मायशा की शोर की आवाज़ से मायशा बाहर आ जाती है और मायशा देखती है कि मतलब मायशा पहचान जाती है ना कि ये कौन है। तो मायशा कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड से कि बेबी आप यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। तो मायशा हक कर रही होती है अपनी गर्लफ्रेंड को। तो इंशा मायशा को गुस्से में पुश करती है और मायशा जाके गिरती है ना ज़मीन पे। तो मायशा को बहुत बुरा लगता है कि मतलब यार क्या कर रही है ये। नेट भी वहाँ पे खड़ी होती है। तो मायशा इशारा करती है अपने मेट को ना वहाँ से जाने का। तो मायशा की मेट वहाँ से चली जाती है और मायशा अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के रूम में लेकर आती है अपने। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है इंशा से कि बेबी क्या हुआ, हाँ आते ही आपने ऐसा धक्का क्यों मारा मुझे यार, देखो कितनी ज़ोर से लग गई मेरे। तो इंशा कहती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, हाँ कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। तो मायशा अपना फ़ोन देखने लगती है पॉकेट में, और पॉकेट में तो फ़ोन नहीं होता ऑब्वियसली, टूटी हुई चीज़ पॉकेट में थोड़ी होती है। तो वो अपना ऐसे ही देखने लगती है रूम वगैरह में कि कहीं पे कहाँ है मोबाइल। तो हाँ मैंने भी नहीं देखा इतने दिनों से, उसका ध्यान ही नहीं होता ना मतलब मोबाइल वगैरह में। तो क्योंकि उसकी दादू की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको टाइम वाइम नहीं मिलता ना मतलब मोबाइल की तरफ उसका ध्यान जाने के लिए। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है इंशा की तुम्हारा फ़ोन कहाँ है।
तो मायशा कहती कि बेबी कूल डाउन, इतना इतना हाइपर क्यों हो रही हो यार, क्या हुआ हाँ। तो मायशा की गर्लफ्रेंड फिर कहती कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो मायशा अपना फ़ोन वगैरह ढूंढने लगती है, वार्डरोब भी चेक करती है, तो वार्डरोब में फ़ोन पड़ा हुआ होता है टूटा हुआ, और वो भी बिल्कुल डेड। उसकी तो फ़ोन की ऐसी की तैसी हुई भी होती है वो मतलब ओपन करती है फ़ोन अपना, तो वो ओपन नहीं होता, क्योंकि पूरी तरीके से उसका जो टेम्पर्ड वगैरह होता है उसकी अच्छी खासी बैंड बजी हुई होती है फ़ोन की, तो बहुत ज़्यादा उसमें क्रैक वगैरह आए हुए होते हैं फ़ोन में, वो ओपन ही नहीं हो रहा होता। तो मायशा ओपन करती, फिर मायशा सोचती है कि ये कैसे टूट गया। फिर मायशा को याद आता है कि अच्छा उस दिन मैंने फ़ोन तोड़ दिया था। तो मायशा को याद आ जाता है। तो मायशा की गर्लफ्रेंड यानी कि निशा कहती है कि जब फ़ोन उठाना ही नहीं होता तो रखती क्यों हो अपने पास हाँ। तो मायशा कहती है कि बेबी आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा चिल्ला रही हो मुझ पे। यार ऐसे कौन चिल्लाता है हाँ, मुझे लगा आप मतलब मुझसे मिलना आई हो और मुझे प्यार करोगी, हक करोगी, और आप हो के देखो आते लड़ रही हो। ऐसे कौन करता है यार, बहुत गंदी हो आप, मैं बात नहीं करूँगी आपसे। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं आपको मनाने के लिए नहीं आई है ना, मैंने आपसे कुछ कहा था जब आप मेरे घर पे आई थी, मैंने आपको कुछ दिखाया था। तो मायशा कहते कि हाँ दिखाया था, बाइक की पिक्चर दिखाई थी शायद। तो इंशा कहती कि शायद नहीं वही दिखाई थी, याद है ना या भूल गई। तो मायशा कहते कि हाँ बेबी याद है। तो इंशा कहती कि आपने क्या कहा था मुझसे हाँ, कि मेरी जान को कुछ पसंद हो और मैं उसे ना दिलाऊं, मुझे बाइक चाहिए, आपने मुझे क्यों नहीं दिलाई अभी तक बाइक हाँ। तो मायशा कहती है कि बेबी मैं दिला दूँगी यार आपको, कल पक्का दिला दूँगी यार। आपको पता है ना दादू की तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर्स ने कहा है कि दादू को एडमिट होना पड़ेगा। और मैं इस वजह से दादू की चक्कर में थी, दादू की पास थी, और मुझे सच में नहीं पता था कि मैं सब मतलब आपको पता है ना जब दादू को कुछ होता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और यहाँ तक कि मैं तो इंशा कहते कि यहाँ तक कि तुम मुझे भी भूल जाती हो राइट। मायशा कहती कि नहीं बेबी ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको कॉल की थी बुआ के नंबर से, और आपने तो कॉल भी नहीं की मेरी। तो इंशा कहती कि तुम्हें पता है ना मैं अननोन नंबर पिक नहीं करती, फिर भी। तो मायशा कहती कि यार ठीक है नहीं करती तुम अननोन नंबर पिक, पर इसमें इतना चिल्ला क्यों रही हो मुझ पे हाँ, आराम से भी तो बात कर सकती हो ना, ये आराम से बात नहीं हो सकती। तो इंशा कहती है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ हाँ। मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने के लिए आई हूँ, और तुम हो कि मुझ पे लड़ाई, मुझसे लड़ रही हो हाँ। तुम कैसे लड़ सकती हो मुझसे, तुम कैसे ऊँची आवाज़ में बात कर सकती हो मुझसे हाँ। तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं है कोई भी मुझसे इस ट्यून में बात करे, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती हाँ। तो मायशा देखती है अपनी गर्लफ्रेंड इंशा का मतलब फेस और उसकी ट्यून ना, किस ट्यून में बात कर रही है वो मुझसे। तो मायशा को बुरी लगती है अपनी गर्लफ्रेंड की मतलब इस ट्यून में बात करना ना उससे। तो मायशा चुप रहती है और अंदर ही अंदर मतलब रो रही होती है, और मतलब उसके आंसू बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पर वो अपनी आंसुओं पे कंट्रोल करती है और अपनी जीभ का हाथ पकड़ती है और कहती कि चलो मेरे साथ, तुम्हें बाइक चाहिए ना। तो इंशा कहती कि हाँ मुझे बाइक चाहिए और अभी की अभी चाहिए। मैं कितनी बड़ी फेमस सिंगर की गर्लफ्रेंड हूँ हाँ, और मुझे यहाँ तुमसे
मुझे यहाँ तुम्हें बताना पड़ता है मेरी ख्वाहिशों के बारे में, हाँ, मेरी मनपसंद चीज़ों के बारे में, तब तब जाके नहीं, उसके बाद में मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है तुम्हारे पास आके, हाँ, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है, मुझे याद दिलाना पड़ता है तुम्हें कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, हाँ, उसके बाद जाके तुम मुझे वो सामान दिलवाती हो। तो आयशा कहती कि जान ऐसी बात नहीं है यार, आप ऐसा कैसे कह सकती हो, आपको पता है ना, आप इशारा करती हो किसी भी चीज़ पे, मैं सेकंड नहीं लगाती आपको वो चीज़ दिलाने में ना, चाहे उसकी प्राइस मतलब कितने भी महंगे हो, मैं तो वहाँ अपनी जान की खुशियाँ देखती हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकती हो यार। तो इंशा कहती है कि जो बात सच है मैंने वही बोली है, हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आता लोगों को सच इतना चुभता क्यों है। तो मायशा कहती है कि तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें बाइक चाहिए ना, तुम चलो मेरे साथ, बाइक लेकर आते हैं। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड को रूम से बाहर लेकर आ रही होती है और 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 मेड आवाज़ देती है मायशा को, मायशा मैम। तो मायशा पीछे टर्न करती है और मायशा की मेड बोलती है कि मैम दादू बुला रही हैं आपको रूम में। तो मायशा देखती है अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ और वो मतलब उसको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, जब दो इंसान आसपास खड़े हैं तो दोनों को सेम ही आवाज़ जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि अप्स एंड डाउन होगी वॉइस। तो मायशा की जो जीएफ होती है वो मोबाइल में लगी हुई होती है अपने, और वो आगे आगे चल रही होती है। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज़ देती है कि इंशा। तो मायशा की जीएफ टर्न करती है पीछे, तो मायशा कहती है अपनी जीएफ से कि तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। तो इंशा कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम, हाँ, फिर से तुम्हें कुछ काम याद आ रहा है क्या, हाँ, फिर से तुम्हें काम याद आ रही है क्या तुम्हारे, हाँ। तो मायशा कहती है कि प्लीज़, मैंने बोला ना हम जा रहे हैं साथ में, अब तो मत लड़ो यार, जा तो रहे हैं हम बाइक लेने आपकी। तो इंशा घूर रही होती है मायशा को बहुत ही मतलब ख़तरनाक वाली निगाहों से, और मतलब ऐसा घूर रही होती है ना कि उसको अभी कच्चा चबा जाएगी। तो मायशा कहती है कि दादू से मिलकर आती हूँ, आप जाओ, मैं रूम में जा रही हूँ, आप गाड़ी में जाके बैठो। तो इंशा कहती है कि मैं कोई अकेली गाड़ी में जाके नहीं बैठी हूँ, आपको समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा है आपसे, हाँ, मेरे साथ चलो अभी के अभी, मुझे दोबारा कहना ना पड़े आपसे, चलो मेरे साथ। तो मायशा देख रही होती है कि यार ये क्या है, मैंने कितने प्यार से बोला इससे, मतलब इसको पता है दादू की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इतना किस चीज़ का वो कर रही है ना, मतलब मेरे पे क्यों इतना गुस्सा कर रही है, क्यों आप इसे मतलब बाहर हो रही है। तो मायशा कहती है कि प्लीज़ बस 2 मिनट। तो मायशा चली जाती है दादू के रूम में। तो मायशा रूम में जाती है दादू के और देखती है दादू के पास कि दादू लेटी हैं और उठने की कोशिश कर रही है। तो मायशा जाती है दादू के पास और देखती है कि दादू की हालत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मायशा जाती है दादू के पास कि दादू क्या हुआ, दादू। मायशा बहुत ज़ोर से मतलब चिल्लाने लगती है। तो जो बुआ होती हैं वो आती है रूम में और देखती हैं कि अम्मा की तो हालत मतलब ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मायशा जल्दी से दादू को गोद में उठाती है अपनी और जल्दी से घर के बाहर आ जाती है दादू को लेके, और गार्ड्स को बोलती है कि जल्दी से गेट खोलो, हमें हॉस्पिटल जाना है अभी के अभी। मायशा बुआ दादू को गाड़ी में बिठा देती हैं और मायशा जैसी मतलब गाड़ी में बैठी होती है दादू को लेके। तो मायशा की जो जीएफ होती है वो कहती है कि मायशा, मैंने तुमसे कुछ कहा था अभी या नहीं, अब तुम कहाँ जा रही हो, हाँ। तो मायशा कहती कि दादू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, दादू की तबीयत ठीक नहीं है। इंशा कहती है कि पर मेरी गाड़ी का क्या है, हाँ, तुम तो मेरे साथ चल रही थी ना, तुम मेरे साथ चलो अभी के अभी, दादू को यहीं छोड़ो।
कहीं कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी दादू को, ठीक है वो। इस उम्र में अब अक्सर हो जाती हैं ये प्रॉब्लम्स। बुआ बुआ है ना, बुआ बुआ ले जाएंगी दादू को। तो मायशा बहुत गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को देखती है, मतलब वो उसके पास आ रही होती है ना, तो मायशा बहुत गुस्से में होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। उसने अपने हाथ कंट्रोल कर रखे होते हैं ना, उसका मतलब हाथ उठने वाले होते हैं ना, लेकिन वो खुद को अपना रोक लेती है सब। तो मायशा जब सुनती है कि क्या बोल रही है ना, मतलब मेरी दादू को, तो मायशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बहुत ही ज़्यादा। और बुआ कहती है मायशा से कि मायशा मायशा जल्दी से चलो बेटा, जल्दी से गाड़ी चलाओ। तो मायशा आगे बैठी हुई होती है और बुआ अम्मा को लेके पीछे बैठी हुई होती हैं जल्दी से। तो थोड़ी देर में मायशा ड्राइव करती है गाड़ी, और थोड़ी देर में वो अपना गाड़ी ले जाके ना हॉस्पिटल छोड़ देती है, रोक देती है, और बुआ दादू को गोद में लेके हॉस्पिटल में आ जाती है। और मायशा कहती है कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है। तो बुआ कहते हैं कि बेटा आयशा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो आयशा कहती है कि दादू बुआ शांत होने का तो टाइम नहीं है यार, आपको पता है ना, दादू दादू को कुछ नहीं होना चाहिए यार, दादू को कुछ नहीं होना चाहिए। तो बुआ मायशा को समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा दादू को, डॉक्टर आए हैं ना, डॉक्टर आ गए हैं, देखो वो लेके जा रहे हैं ना दादू को रूम में, डॉक्टर आ गए हैं ना, डॉक्टर लेके जा रहे हैं दादू को रूम में, तुम शांत हो जाओ। तो डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर्स आके दादू को एडमिट कर लेते हैं रूम में। और आयशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है अपनी बुआ को हक करके। तो बुआ मायशा को चुप करा रही होती हैं कि कुछ नहीं होगा अम्मा को, तुम चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को, ऐसे थोड़ी ना रोती हैं, मुश्किल वक्त पे रोते थोड़ी हैं, मुश्किल वक्त पे तो सहारा बनते हैं ना एक दूसरे का। तो मायशा अपने आंसुओं को बंद करती है, रोना बंद कर देती है, और दादू के पास ही बैठी रहती है। तो मायशा की जो गर्लफ्रेंड होती है वो एक गार्ड्स के फ़ोन करती है मायशा के पास। तो मायशा कॉल पिक करती है, हेलो, तो कॉल पिक करती है। तो आगे से मायशा की जी बोलती है कि मुझे गाड़ी चाहिए अभी के अभी, तुम आ रही हो या नहीं। तो मायशा जब ऐसे सुनती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती है ना अपनी गर्लफ्रेंड की हरकतें। मतलब उसको पता है उसके सामने दादू को लेके गए हैं हॉस्पिटल, बताया भी था मैंने उसको कि मेरी दादू की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझसे लड़ रही है, झगड़ रही है। बस अफ़सोस करती है ना कि यार इसको मतलब मेरे पास होना चाहिए इस टाइम। और ये लड़की है कि इसको अपनी ख्वाहिशों का, अपनी ड्रीम्स की पड़ी हुई है, अपनी मनपसंद चीज़ों का पड़ी हुई है इस टाइम। तो मायशा कहती है कि तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। तो चलिए गाइस, इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। और स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मतलब मुझे मायशा की जो जीएफ है उसका समझ में नहीं आता। जहाँ वो एक तरफ मायशा से कहती है कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, वहीं वो दूसरी तरफ मायशा की जो हालत उसकी ख़राब हुई हुई है, उसके आंसू निकल रहे हैं, वो अपनी होश में नहीं है, तो रो रही होती है बहुत ज़्यादा। मतलब इंशा को उसका साथ देना चाहिए, ना कि अपनी जो उसकी मनपसंद चीज़ें होती हैं उनका ज़िक्र करना चाहिए कि तुमने तो मुझसे गाड़ी का प्रॉमिस किया था और गाड़ी नहीं दिलवाई अभी तक। मतलब यार क्या ऐसे भी बनती होती हैं क्या यार? कम से कम किसी की सिचुएशन तो देख ही सकते हो ना आप कि एक जहाँ आपका पार्टनर एक जगह मर मिटने के लिए तैयार हो रहा है और आपको अपनी गाड़ी की और बाइकों की और पैसे की पड़ी हुई है। क्या यार, मतलब ऐसी भी बंदी होती हैं क्या यार लाइफ में? चलो ठीक है गाइस, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।